बात आपकी सुरक्षा की कर लेते हैं। यानी अगर आपको सुरक्षित रहना है तो तुरंत पासवर्ड बदल दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन होता हूं बताने और कहने वाला कि मुझे पासवर्ड बदलना। लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने देश भर के करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है और बताया गया कि इनके ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक हो चुके हैं। और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, देश भर में 68 करोड़ का आंकड़ा है। पुलिस ने लोगों को तुरंत अपने पासवर्ड रिसेट करने को लेकर आगाह कर दिया है। और इतना कि नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने के लिए भी कहा है। हर सेवा के लिए अलग पासवर्ड रखने की सलाह दी गई है। यह कदम डेटा लीक और साइबर ठगी के बढ़ते खतरों को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि हैकर्स इन ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया, बैंकिंग और अन्य खतरों तक पहुंच रहे हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। यही कारण है कि आपको इससे आगाह किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप अगर इन खतरों से बचना चाहते हैं तो आप वहां पर अपना पासवर्ड तुरंत बदल लें। आपको अपना पासवर्ड बदलना होगा। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या करें क्या ना करें। तो पासवर्ड में 10 से 15 कैरेक्टर यूज करना है अगर आपको बचना है। तो क्या करें क्या ना करें, मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं। क्या करना है जरा वो समझ लीजिए। 10 से 15 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड यूज करना है और अपने नाम बर्थ डेट का पासवर्ड नहीं लगाना है, यह ध्यान रखना। दूसरा, अल्फाबेट के साथ नंबर्स इस्तेमाल करें और साथ ही आपको पासवर्ड कभी किसी से पूछकर नहीं करना है। पासवर्ड में 10 से 15 कैरेक्टर यूज करना है। आसान शब्दों वाला पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट के साथ नंबर्स का इस्तेमाल करें। 8 से कम कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज ही करें और आप ये भी ध्यान रखें कि आपको इससे सुविधा होगी। पासवर्ड को ओटीपी से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आसान शब्दों वाला पासवर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 8 से कम कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। अपने नाम बर्थ डेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने यूजर नेम को भी पासवर्ड न बनाएं। पासवर्ड कभी किसी से पूछकर नहीं बनाना है। तो हमारे संवाददाता ने साइबर सेल के एसपी प्रणय से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। साइबर अटैक की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश साइबर सेल ने सबसे पहले जो गाइडलाइन है वह जारी की और हमारे साथ बात करने के लिए साइबर सेल के एसपी प्रणय नागवंशी जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, यदि बात करें साइबर सेल की, सर आपने एक एडवाइजरी जारी की है, उसमें एक बड़ा आंकड़ा है कि जो पासवर्ड चेंज नहीं करेगा तो एक बड़ी ठगी हो सकती है उसके साथ। निश्चित रूप से देखिए, ये किसी भी तरीके के हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं या ईमेल आईडीज़ हैं, हमें समय समय पे उनका पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। 2 वे ऑथेंटिकेशन हमें रखना चाहिए। हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। किस प्रकार से सावधानी रखें, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कई ऐसे लोग रहते हैं जो कई साल अपना जो मेल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, उनको हम सुरक्षित रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका पासवर्ड समय समय पे चेंज करते रहें। उसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स यूज़ करें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में अपना कोई भी पासवर्ड शेयर ना करें। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने गाइडलाइन जारी की है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लू मिला होगा आप लोगों को। देखिए, ये हर व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए खतरा है जो इस तरह की असावधानी रख रहा है। तो सुना आपने, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अगर आपको बचना है तो सबसे पहली प्राथमिकता अपना पासवर्ड बदल दीजिए। चाहे ईमेल का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे किसी और सोशल मीडिया अकाउंट का क्यों ना हो। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी बात कि आपको हर सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड अलग रखना है। यह भी बहुत बड़ी बात है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको बचना कैसे है। अगर आप स्कैन करेंगे, ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है, ये स्कैनर दिया गया है। इस स्कैनर को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो फिर आपको यहां पर एक लिंक आएगी। ये देखिए, जैसे ही स्कैन हुआ तो फिर अब यहां पर एक लिंक आएगी। उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे
जिसके जरिए ये देखिए ये इस तरह सा एक पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डालना है। मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूं, बस एक सेकंड लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है। ये देखिए, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाला और जैसे ही मैंने इसको चेक किया, ये यहां क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है डेटा ब्रीच। आप ये देखिए, इसमें दिखा रहा है मेरा एक डेटा ब्रीच है। आप देखिए, यानी मैं अगर अपना खुद का ईमेल आईडी चेक कर रहा हूं तो यहां ये स्थिति दिखा रहा है, और अगर आप जिसका डेटा ब्रीच नहीं हुआ है उसका चेक करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि उसमें आपको गुड न्यूज दिखा देगा। यहां दिखा रहा है ओह नो, यानी ये देखिए, ये जो है ये स्कैनर आप ध्यान रखिए और आप सभी अपने अपने मोबाइल को स्कैन करिए, और अपने अपने मोबाइल को स्कैन करने के बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके मोबाइल में आपका ईमेल आईडी कहीं और तो ओपन नहीं है, यानी मेरे मोबाइल में मेरा ईमेल आईडी मेरे फोन के अलावा भी कहीं इस्तेमाल हो रहा है, और वो कहां इस्तेमाल हो रहा है आपको ये भी दिखाएगा। अब चलिए मैं मेरी जानकारी दे देता हूं। तो मेरे मोबाइल में ये जो मेरा ईमेल आईडी है, इसके अलावा एक और जगह इस्तेमाल हो रहा है, और वो है डोमिनोज। कहां हो रहा है? डोमिनोज। ये देखिए, इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन आएगी। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि भाई साहब आप अपने फोन के अलावा डोमिनोज में भी आपका ईमेल आईडी इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां आप हटा दीजिए ताकि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके लिए साझा कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ताकि आपको अवेयर किया जा सके। यही जानकारी आपको अपने परिवार के लोगों के साथ भी साझा करना है। अब अगर हम मोबाइल के इस्तेमाल की जानकारी दें तो सबसे ज्यादा युवा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और युवाओं से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें भी अवेयर करने का प्रयास किया है। वो क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। साइबर सेल की गाइडलाइन के बाद हम युवाओं के बीच पहुंचे हैं और युवाओं से पूछेंगे, क्यों, आपका क्या नाम? रोहित भारती। रोहित, कब से मेल आईडी का पासवर्ड चेंज? तकरीबन 2 महीने से। 2 महीने से। इसके पहले करते रहते हैं हम लोग, और अभी साइबर क्राइम के बारे में जितना सुन रहे हैं उसको देखते हुए हम लोग अपना पासवर्ड चेंज करते रहते हैं समय समय पे। अच्छा, बिल्कुल। आपने पासवर्ड चेंज किया? जी सर, बराबर कर दिया। अच्छा, क्या क्या सावधानी रखते हैं, क्योंकि आजकल साइबर की लगातार घटनाएं हो रही हैं? सर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रही है, फ्रॉड हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। लोग बाग किसी की भी जीमेल आईडी से किसी को भी नोट पहुंचा देते हैं, किसी से भी गलत काम करवा के पैसे में से, या किसी को गलत मैसेज करके फंसवा सकते हैं अपन को। तो अपना जीमेल को चेंज करते रहना चाहिए हमेशा, यही मैं आगे लोगों से कहना चाहता हूँ। आपके साथ फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं। सावधानी रखे हुए? सावधानी अब रखेंगे, अभी हमें पता चला है तो अब अगली बार से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। हालांकि कुछ ऐसे युवा भी हैं जो लगातार अपनी मेल आईडी का जो पासवर्ड है जो समय समय पर अपडेट करते हैं, जिससे इस साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। कैमरा पर्सन नागिन के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो मैंने आपको अपने मोबाइल को स्कैन करके बताया और यह भी बताया कि मेरा ईमेल आईडी कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बचना कैसे है और इसका इस्तेमाल वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर वहां पर कोई विकृत मानसिकता का शख्स काम कर रहा है तो वो मेरे ईमेल आईडी का अपने स्तर पर नया पासवर्ड बनाने की कोशिश करेगा। वो उसमें पासवर्ड डाल कर प्रयास करेगा, और मान लीजिए उसने हूबहू पासवर्ड कोड कर लिया तो मेरा ईमेल आईडी वो इस्तेमाल करने लगेगा, और उस ईमेल आईडी के जरिए वो बहुत कुछ कर सकता है। यही कारण है कि मैंने स्मार्ट वर्क क्या किया, मैंने अपने फोन के जरिए अपने ईमेल का पासवर्ड बदल दिया, और अब इस तरह से बदला गया कि वो थोड़ा सा टफ कर दिया गया, और अब ये प्रोसेस मुझे क्या करनी होगी, हर 2 से 3 महीने में करनी होगी। इसके जरिए क्या होगा कि कोई भी मेरे ईमेल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यही अवेयरनेस है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यही कारण है कि विस्तार न्यूज की टीम उज्जैन पहुंची, और उज्जैन पहुंचने के बाद हमने स्टूडेंट्स से बातचीत की। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उसको लेकर उन्हें सावधानी कैसे रखनी है ये बताया, अवेयर किया, और उस अवेयरनेस के दौरान बच्चों ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देंगे। डिजिटल युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बेहद खूबसूरती के साथ हर आम व्यक्ति करता है, लेकिन उसमें जो हैकर्स हैं
वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे हैक कर देते हैं हमें मालूम तक नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें लापरवाही कहीं ना कहीं आपकी और हमारी है कि उसमें जो पासवर्ड डालते हैं वो भूल जाते हैं या OTP अपना किसी अननोन पर्सन को शेयर कर देते हैं। वो हमारे बैंक खातों की डिटेल निकाल देता है, हमारे जीवन की डिटेल निकाल लेता है। आखिर उससे कैसे बचा जाए? आप देखिए स्कूल के छात्र छात्रा हैं, उनको विस्तार न्यूज़ ने जागरूक किया है। इसमें से कितने लोग समझदार हो चुके हैं कि वो खुद चाहते हैं कि हम आज के बाद किसी को अपना OTP नहीं बताएंगे, हर 1 महीने के अंदर OTP चेंज करेंगे और अगर ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसका पासवर्ड ऐसा टफ रखेंगे कि कोई हैकर उससे छू भी नहीं पाए। कितने लोग समझदार हो गए, किसने जाना ये देख सकते हैं। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। क्या समझा सोशल मीडिया को, आप कैसे यूज करती हैं? हमें हमारा पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, हमारा पिन कोड नहीं बताना चाहिए और व्हाट्सएप का हो सके तो हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमारी ईमेल आईडी नहीं बतानी चाहिए किसी को भी।